number 13. Find the work done if the point at which the constant force F is equal to 2I plus 5J plus 3K is applied to an object moves it from P1 to -3 to P2 7 5 and 3. तो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स गिवन है, गिवन दैट फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू 2I प्लस 5J प्लस 3K और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो P1 से P2 है, तो डिस्प्लेसमेंट D विच इज इक्वल टू P1 टू P2, तो किसके बराबर होगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर P2 माइनस पोजीशन वेक्टर P1। अब P2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आप P2 आपके पास है 7 5 3 माइनस P1 आपके पास क्या है 2 -3 1 2 -3 1। फर्स्ट वाली फर्स्ट में से माइनस होगी 7 -2 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 -1 7 -2 आपके पास होगा 5 5 प्लस 3 क्या होगा 8 3 -1 क्या होगा 2। आप इसको IJ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5I प्लस 8J प्लस 2K, ये आपके पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, आपको क्या करना है वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने स्टार्ट में बताया था, वर्क डन वो हमारे पास इक्वल होगा F डॉट D इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स आपके पास क्या है 2I प्लस 5J प्लस 3K डॉट D आपके पास डिस्प्लेसमेंट 5I प्लस 8J प्लस 2K। अब I से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 8 से मल्टीप्लाई होगा, J से मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि हमारे पास I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 के इक्वल होते हैं वो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 5 2 10 प्लस 5 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इन सबको ऐड करना आपके पास क्या आएगा 56। तो मेरे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी 56 यूनिट्स होगी। वर्क डन इज इक्वल टू 56 यूनिट। Question number 14. Are particle acted by constant forces F1 3I plus 4J minus 3K and F2 is equal to I plus 4J minus K। दो फोर्सेस हैं वो हमारे पास F1 और F2 कह दिया, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B। A आपके पास 2 1 3, B आपके पास 5 4 4। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है वो 2 फोर्सेस हैं, गिवन दैट F1 फोर्स वो आपके पास क्या है 3I प्लस 4J माइनस 3K 3I प्लस 4J माइनस 3K, और F2 फोर्स आपके पास किसके इक्वल है I प्लस 4J माइनस K के इक्वल। अब क्या करेंगे दोनों फोर्सेस को सम करेंगे, जो F4 हमारे पास होगा वो क्या होगा इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब आपके पास F1 क्या थी, F1 आपके पास है 3I प्लस 4J माइनस 3K प्लस F2 आपके पास क्या है I प्लस 4J माइनस K। तो फोर्स आपके पास होगी नेट फोर्स क्या होगी 3 प्लस 1 क्या होगा 4I 4 प्लस 4 8J माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4K, यह आपके पास क्या होगी फोर्स होगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट था A टू B, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है फ्रॉम A टू B, तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर B मेरे पास क्या है 5 4 4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मेरे पास क्या है 2 1 एंड 3। अब आप क्या करेंगे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड, तो आपके पास क्या आएगा 5 माइनस 2
5 minus 2, 4 minus 1 and 4 minus 3, 4 minus 3। यहाँ पास क्या होगा 5 minus 2 क्या आएगा 3, 4 minus 1 3 and 4 minus 3 क्या होगा 1। इसको आप आई जे की फॉर्म में लिखेंगे किसके बराबर आएगा 3i प्लस 3j एंड प्लस k। यहाँ पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या फाइंड करना था वर्क डन। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर एफ डॉट डी। एफ यानी फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स आपके पास थी, नेट फोर्स आपने फाइंड की 4i प्लस 8j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट डी के साथ डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है 3i प्लस 3j प्लस k। आप i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 4 1 जा 4। इनको आप ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा 32। तो मेरे पास जो वर्क डन है वो कितना होगा 32 यूनिट्स होगा। नाउ वर्क डन is equal to 32 units। Question number 15, a particle is displaced from a point A to the point B। एक पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय 10i minus j plus 11k, 4i plus 5j plus 9k and 2i plus j minus 9k। Show that the total work done by the forces is 102 units। शो करें आपके पास जो टोटल वर्क डन है वो कितना होना चाहिए 102 यानी 102 यूनिट्स होने चाहिए। अब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। लेट क्या हमारे पास इस फोर्स को आपने कह दिया F1 फोर्स विच इज इक्वल टू 10i माइनस j प्लस 11k। इस फोर्स को आपने F2 का नाम दे दिया। F2 इज इक्वल टू क्या होगा 4i प्लस 5j प्लस 9k। और थर्ड वाली फोर्स को आपने कह दिया कि ये F3 के इक्वल है विच इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। अब फोर्सेस को सम कर लें। F नेट फोर्स मेरे पास क्या होगी F1 प्लस F2 प्लस F3। तो F1 आपके पास क्या है 10i माइनस j प्लस 11k। F2 प्लस F2 आपके पास क्या है 4i प्लस 5j प्लस 9k और यहाँ पास माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। अब i के साथ प्लस माइनस होगा, j के साथ और k के साथ प्लस माइनस होगा। तो आपके पास फोर्स किसके इक्वल आएगी 10 प्लस 4 14 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12i माइनस 1 और प्लस 5 प्लस 4 और माइनस 1 प्लस 3। तो आपके पास आएगा प्लस 3j। 11 प्लस 9 20 में से माइनस करेंगे 9 तो क्या 11 आएगा प्लस 11k। ये आपके पास क्या आएगी फोर्स आएगी। अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट A टू B। वो आपके पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब B आपके पास क्या है 6 2 माइनस 2 माइनस A आपके पास क्या है 5 माइनस 5 एंड माइनस 7। तो फर्स्ट में माइनस होगी, सेकंड में थर्ड में से माइनस होगी। 6 माइनस 5 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 प्लस 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7। आपके पास क्या आएगा 6 माइनस 5 1 2 प्लस 5 7 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5। इसको आप आई जे की फॉर्म कैसे लिखेंगे i प्लस 7j प्लस 5k।
हमने फाइंड करना था वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स आपके पास थी 12i प्लस 3j प्लस 11k। डॉट प्रोडक्ट किसे लिए हमने, डी के साथ, i प्लस 7j प्लस 5k। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 55। सॉरी यहाँ में मिस्टेक होगी, मेरे पास प्लस जे था तो यहाँ प्लस जे आएगा। जब ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या आएगा 5j। फोर्स क्या थी 5j, तो यहाँ हम इसको यहाँ पे क्या रखेंगे 5j। इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 35। अब आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा 5 और 5 10 और 2 12 का आएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 1 रिमाइंडर होगा, 5 और 3 क्या होगा मेरे पास 8 और 9 और 1 10, तो 102। तो ये हमने शो करना था। Question number 16. A force of magnitude 6 units acting parallel to 4i plus 3j minus k displace the point of application from 2-13 to 732. Find the work done. अब यहाँ हम नेट करेंगे, हमारे पास ये जो वेक्टर है इसको v कहेंगे, और जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स वो क्या होगी 6, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 6 यूनिट वेक्टर v। अब यूनिट वेक्टर मेरे पास लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो हमारे पास, हमने क्या करना है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और मेरे पास -1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर आर इज पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 16 प्लस 9 मेरे पास क्या होगा 26। तो इसको आप डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मेरे पास क्या है 4i प्लस 3j माइनस k ओवर 26। तो मेरे पास क्या आएगा, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4 ओवर 26i प्लस 3 ओवर 26j माइनस 1 ओवर 26k। अब हमारे पास फोर्स क्या थी 6 यूनिट वेक्टर, तो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू 6 यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास फोर्स क्या आएगी, फोर्स F इज इक्वल टू 6 इंटू यूनिट वेक्टर मेरे पास 4 ओवर 26 स्क्वायर रूट i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 26j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 26k। अब आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आपके पास क्या होगी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ओवर 26i प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 स्क्वायर रूट 26j माइनस 6 को मल्टीप्लाई 6 ओवर स्क्वायर रूट 26k। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है फ्रॉम a टू b, इसको आप लेट करें, मेरे पास लेट ये मेरे पास a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 एंड b इज इक्वल टू जो सेकंड पॉइंट है 7 3 एंड 2 है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या होगा a टू b विच इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ वेक्टर b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a। तो यहाँ आपके पास b क्या है 7 3 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। 7 माइनस 2 आपके पास क्या आएगा 5, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 क्या होगा 4 और 2 माइनस 3 क्या आएगा -1। इसको आप आई जे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 5i प्लस 4j माइनस k। यह पास आ गया डिस्प्लेसमेंट।
हमने क्या करना था, हमने फाइंड करना था वर्क डन। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स आपके पास थी 26 ओवर स्क्वायर रूट 24 ओवर 26 आई प्लस 18 ओवर 26 स्क्वायर रूट जे माइनस 6 ओवर 26 स्क्वायर रूट के। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगी मेरे पास, 5i प्लस 4j माइनस के के साथ। अब आई से मल्टीप्लाई होगा, 5 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आपके पास, 5 4 जा 20 और मेरे पास 2 रिमाइंडर होगा, 5 2 जा 10 और 2 12 ओवर स्क्वायर रूट 26, या आप स्क्वायर रूट 26 कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस 4 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें, 32 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर होगा, 4 1 जा 4 और 3 मेरे पास होगा 7 ओवर 26 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 6 को मल्टीप्लाई 6 ओवर 26 स्क्वायर रूट। अब ये आप कॉमन ले लें या एलसीएम लेंगे, मेरे पास 26 स्क्वायर रूट एलसीएम आएगा 120 प्लस 72 प्लस 6, इनको आप ऐड कर लें, 72 में 20 ऐड करेंगे मेरे पास होगा 92 और 6 मेरे पास होगा 98, तो आपके पास क्या आएगा, ये वर्क डन 198 ओवर स्क्वायर रूट 26 यूनिट वर्क डन।